जब भी फेस और गला देखते हो तो स्किन डिफरेंस देखते हो, जब भी बाल उठाते हो तो ऑकवर्ड फील करते हो, या फिर कभी भी साड़ी या सूट पहनते हो तो सोचते हो कि गला ऊपर तक होना चाहिए, ये दिखना नहीं चाहिए, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। हाय, मैं हूँ डॉक्टर हीना, आपकी स्किन डॉक्टर। 6 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे इस फील्ड में, और आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि डार्क नेक होता क्यों है, हम इसमें कौन सा स्किन केयर रूटीन फॉलो करेंगे, क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है और क्या चीज़ें हमें करनी है, तो जानते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि डार्क नेक होता क्यों है। मैं बहुत सारे लोग देखती हूँ जो क्रीम पे क्रीम लगाते जाते हैं, बट उनको मेन रूट कॉज पता ही नहीं होता है कि मेरी डार्क नेक हुई क्यों है। तो पहले हम लोग इसके रीज़न जानेंगे। पहला रीज़न है सन डैमेज। हम लोग कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, हम लोग घर के बाहर कहीं पे भी घूमने जाते हैं, हम अपना फेस तो सनस्क्रीन से कवर कर लेते हैं, बट अपना नेक कभी भी कवर नहीं करते हैं, और नेक पे जो यूवी रेस पड़ती है वो धीरे धीरे हमारे स्किन को डैमेज करती है, और सडनली बहुत ज़्यादा होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी नेक बहुत डार्क हो गई है। सेकेंड रीज़न है डेड स्किन सेल का जमा हो जाना। हम हमारे फेस का तो एक्सफोलिएट करते हैं, बट हमारे नेक को कभी भी एक्सफोलिएट नहीं करते हैं। हमारी स्किन का एक साइंस होता है कि हमारी स्किन हमेशा 28 दिन के बाद जो स्किन है वो चली जाती है और हमारी नई स्किन आती है। बट नेक के बारे में ऐसी होता है कि वो सारी डेड स्किन वहाँ पे जमा हो के एक काला सा लेयर जमा कर देती है। फिर आता है फ्रिक्शन। हम लोग गले में ज्वेलरी पहनते हैं, ऊपर तक के कपड़े पहनते हैं, दुपट्टा डालते हैं, तो इसके वजह से वो चीज़ें हमारे स्किन पे हमेशा घिसती रहती है, और हमारे स्किन का एक मैकेनिज्म है, कोई भी चीज़ अगर स्किन पे घिस रही है तो वहाँ पे मेलानिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और रिजल्ट होता है कि वहाँ पे कालापन दिखने लगता है। आप ऑब्जर्व करना, आप जब भी कोई चीज़ कंटिन्यूस पहन के रखते हो तो वहाँ पे काला सा दाग पड़ जाता है, तो ये रीज़न होता है। और चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्ैंथोसिस नाइग्रिकन्स। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपके नेक, अंडर आर्म और अंडर लेग्स वहाँ पे है ना डार्क और वेलवेटी टेक्सचर्स की स्किन हो जाती है। ये मेनली होता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपके बॉडी में शुगर लेवल थोड़ी बढ़ जाती है, तो ये थोड़ी मेडिकल कंडीशन हो जाती है। इससे सिर्फ प्रोडक्ट काम नहीं करेंगे, आपको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा, कुछ इंटरनल मेडिसिन भी लेने पड़ेंगे आपको। तो आप ज़रूर चेक करिएगा कि आपको पीसीओएस या थायराइड की जैसी कोई बीमारी तो नहीं है। इस कंडीशन में ये सडनली हमें चेंजेस दिखने लगते हैं, हमारी बॉडी ओवरवेट होने लगती है, और नेक पे ज़्यादा कालापन दिखाई देता है, और एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और पांचवा रीज़न है रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ करना। फेयरनेस वाली क्रीम अपने नेक पे लगाना, नेक को बहुत ज़्यादा रगड़ना, हार्श केमिकल यूज़ करना, ब्लीच करना, इसके वजह से भी आपकी नेक बहुत काली हो सकती है। चलो, ये सारे रीज़न हो गए, हमने जान लिया कि हमें काली नेक क्यों हुई है। अब हम आते हैं उसके स्किन केयर रूटीन पे। सुबह में आपको यूज़ करना है एक सोप, जो कि जिसमें कोजिक एसिड, ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सोप्स लिख दिए हैं। आपको सर्कुलर मोशन में वहाँ पे जब भी नहाते हो तो सिर्फ वो स्पेसिफिक सोप आपको यहाँ पे सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है, 5 मिनट तक रखना है, उसके बाद आपको वॉश करना है। उसके बाद आपको यूज़ करना है मॉइस्चराइज़र ये नॉन नेगोशिएबल है। आपको आपके स्किन में मैं हमेशा बात करती हूँ कि आप जितना मॉइस्चराइज अपने स्किन को करोगे, आपकी स्किन की क्वालिटी उतनी बढ़ेगी। उसके बाद आपको यूज़ करना है सनस्क्रीन लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा एएम रूटीन। पीएम रूटीन में मतलब रात को आपको क्या यूज़ करना है। रात को आपको नेक वॉश करने के बाद कोई भी आपका जो फेस पे जो क्लींजर यूज़ करते हैं वो आप नेक पे यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई टिश्यू पेपर के या उससे आप वाइप ऑफ कर सकते हैं। जो भी सुबह में आपने प्रोडक्ट लगाया है वो हमें निकालना है। तो रात में हम क्लींस करने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे लैक्टिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड। ये दोनों भी प्रोडक्ट के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं। आपको स्लो परसेंटेज से स्टार्ट करना है, आपको उसको रात को लगाकर और सो जाना है।
सो जाने के बाद नेक्स्ट डे उसको वॉश करना है। ये आप हफ्ते में से 3 दिन करोगे, अल्टरनेट डे। मीन्स मंडे को किया तो ट्यूसडे को नहीं करोगे, वेडनेसडे को करोगे। वेडनेसडे को किया तो थर्सडे को नहीं करोगे, फ्राइडे को करोगे। ऐसे हफ्ते में से 3 बार आप ये लोशन लगाओगे, जिससे आपकी स्किन एक्सफोलिएट होगी। आपकी स्किन पे जो डेड स्किन जमा हुई है वो धीरे धीरे निकलेगी। फिर आपको यूज़ करना है 5% नियासिनामाइड। नियासिनामाइड आपके स्किन को इवन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो नियासिनामाइड सीरम आप यूज़ करोगे ट्यूसडे और थर्सडे को। ये 2 रातों को आप करोगे। बाकी के 3 रात, मंडे को आपने लैक्टिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया, उस रात को आप नियासिनामाइड सीरम यूज़ नहीं करोगे। नियासिनामाइड सीरम आप नेक्स्ट डे रात को यूज़ करोगे। ऐसे आपका ये पीएम रूटीन में आपको 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज़ करने हैं। और मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। ये इंग्रेडिएंट यूज़ करने के बाद आपके स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आती है, इसीलिए आपको बार बार मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को इफ़ेक्ट देने के लिए आपको एटलीस्ट 6 से 8 हफ्तों का समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने 1 महीना यूज़ किया और ये मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट देना, बट आपको इसको कंटिन्यूस और कंसिस्टेंसी में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जिससे ये प्रॉब्लम है। और मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ते कुछ अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।